कोर्ट ने सौम्य श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी कर दिया। क्या? मुझे लगता है कि वो बीमारी का नाटक करके तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है। खास तो मुझे वो टिपिकल जेलस गर्लफ्रेंड लग रही। प्रतिष्ठा तो रोहन के साथ चली गई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें हॉस्पिटल चलने में क्या प्रॉब्लम, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब ही ना हो। मुझ पर इस तरह का ब्लेम मत लगा। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो कोई बात, मैं कुछ नहीं कर सकती। सोचो कि मैं बीमारी नहीं हूं, मैं दवाइयां खाना छोड़ देती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। थोड़े दिनों में जब तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तो मैं नहीं मिलूंगी, मेरी जगह तुम्हें मेरी लाश मिलेगी, लाश। करिश्मा प्लीज शांत हो जाओ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस सिर्फ तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ। अगर मेरी अच्छाई चाहते हो ना, तो मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। पता है तुम्हें, मैं मरना नहीं चाहती, और ये हॉस्पिटल, ये रिपोर्ट्स मुझे हर पल यही याद दिलाती है कि मैं कभी भी मर सकती। आई एम सॉरी करिश्मा, मेरे कहने का वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस। आसमान प्लीज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज आसमान। सुना था आंसू औरतों का ब्रह्मास्त्र होता है, आज देख भी लिया। बेचारा। प्रतिष्ठा, निशांत कहाँ है? निशांत अपने घर पे होगा। तुम्हें छोड़ने नहीं आया? नहीं। प्रतिष्ठा, इतनी देर हो गई, इतनी देर तक तुम ऑफिस में तो नहीं थी, फिर कहाँ थी? वो एक्चुअली रोहन जिद करने लगा आइसक्रीम खाने के लिए, तो बस हम आइसक्रीम पार्लर तक गए थे। बातों बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। होता है, होता है। आजकल तुम किसी और ही सफर में हो। मुझे नया दोस्त मिला है, तो क्या मैं उसके साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिता सकती? अरे मैं क्या कह रही हूँ, बताओ बताओ, और वक्त बिताओ। मैं तो कहती हूँ शादी करके उसी की हो जाओ। अरे वाह, शेर बन गया। आस्था, तू भी ना कुछ भी बोलती है। अच्छा ये बता, अंकल जी और मासी कुछ पूछ तो नहीं रहे थे? नहीं, मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि तुम सिद्धांत अंकल के यहाँ गई हो। थैंक यू यार। थैंक यू किस बात का? मैं जब आसमान से मिलने जाती थी और थोड़ा लेट होती थी, तो तुम भी बहाना मारती थी ना मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, इस रोहन से कब मिलवा रही? जब तुम चाहो। मैं भी तो देखूं, इस रोहन में ऐसा क्या खास है जो मेरी सिस्टर इतनी इम्प्रेस्ड हो गई है उससे? मैं इम्प्रेस नहीं हुई हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, वो एक अच्छा लड़का है और बहुत समझदार है। अच्छा तो शांत भी है। हाँ, समझदारी के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक है, पर वो भी हो जाएगा इम्प्रूव। वो तो गधा है, गधा। वो कभी समझदार नहीं हो सकता। अच्छा तू बता, कब मिलना है रोहन से? मैं एक पिकनिक का प्लान बनाती हूँ। तुम, मैं, आसमान, रोहन और कौन? शांत। निशांत को बुलाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स प्रतिष्ठा, हमारा दोस्त है। कम ऑन प्लीज। हाँ ठीक है। वैसे भी जब उसे बाद में पता चलेगा ना, तो बहुत झगड़ा करेगा मुझसे अगर हम उसे लेकर नहीं गए तो। प्यार में तो झगड़े होते ही रहते हैं मेरी प्रिंसेस, तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे नहीं, वो एकदम मेड अप केस था, बिल्कुल फर्जी। हाँ हाँ हाँ, या कुछ होना ही नहीं था। ऑल राइट, थैंक्स, इवन दो थैंक्स। सौम्य श्रीवास्तव, ये लो मिठाई खाओ, हमारे लिए। मिठाई और मेरे लिए?
मुझे लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारी सोच ही बदल गई और तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो। इसका मतलब तो एक ही है, तुम मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। सोच अच्छी है, मगर इस भूल में मत रहना। तुम जेल जाने से बच गए हो और तुम्हें क्लीन चिट मिल गई, ये इस खुशी में। भाई वो तो होना ही था। जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो फिर सजा किस बात की? तुमने जो कुछ भी किया है उसका फैसला हम करेंगे और सजा भी हम ही देंगे। भाई सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ सपने सच होने के लिए नहीं, उसे देखकर ही खुश होना पड़ता है। आज तक जिंदगी ने मुझे सपने नहीं दिखाए, मैं हकीकत में जीती हूं। और जो कुछ भी दौलत मेरे पास है वो मेरी मेहनत की है। तुम्हारी तरह किसी को धोखा देकर मैंने नहीं कमाया है। नहीं बेटा, ये शायद डर गया है क्योंकि इसे आने वाला कल दिखाई दे रहा है। वे किसके दिन कैसे होंगे ये सोचकर तुम दोनों खुश तो हो रहे हो, लेकिन अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और तुमने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। गेम तो उसी दिन से चल रहा है जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था। नाउ कम ऑन के एक ही बात बार बार दोहराकर क्या मिलेगा तुम्हें? उस पल को हम जितना भी याद करते हैं, हमारे अंदर बदले की भावना उतनी ही मजबूत होती जाती है। तुम्हें मात देने के नए नए आइडियाज आते रहते हैं। मैं तो 24 घंटे तुम्हारी बर्बादी के बारे में ही सोचती रहती हूँ। कौन किसे बर्बाद करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अच्छा है, मुझसे लड़ने के और बदला लेने के इरादों को पक्का करते रहो। शायद इसी से तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत मिल जाए। बेटी, एक बहुत पुरानी कहावत है, क्या है कि हाँ याद आया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सौम्य श्रीवास्तव, मेरे साथ जो कुछ हुआ उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं। अब जो कुछ होना है तुम्हारे साथ, मैंने तो दुखों से समझौता कर दिया। मेरे पास तो जिंदगी में जो कुछ था वो मैं सब हार गया। अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारा एक गलत कदम और तुम खत्म। और हो सके अपने आने वाले कल के बारे में अपनी बेटी को भी बता देना। हो सकता है उसे उतना पता ना हो। जब उसे पता चलेगा तो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। वो मेरी बेटी है और वो अच्छी तरह से जानती है कि अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। तो उसकी फिक्र करना छोड़ दो। सौम्य श्रीवास्तव, अहंकार जाएगा नहीं तुम्हारा। मेरे अंदर तो फिर भी इंसानियत है। दोस्ती का हाथ मैंने ही बढ़ाया था। आस्तीन में सांप पालकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे तुम। अपनी दोस्ती अपने पास रखो। चलिए पापा। एक मिनट, सौम्य श्रीवास्तव, ये मिठाई घर ले जाना और सबको खिलाना। एक बात बोलो, ये वाकई बहुत मीठी है। चलो। देखिए, आज तुम भले ही मुझे मिठाई खिलाओ, लेकिन एक दिन
मैं तुम्हें जहर खिलाऊंगा। आउच! क्या हो गया? देखा आस्था, मैंने कहा था ना इसको लेकर मत आना। अरे अब खुद झेलो इसे, आते ही बस खाने के पीछे पड़ जाता है। अच्छा, तो मुझे ना डालने की प्लानिंग तुम लोग बहुत पहले से कर रहे हो। अच्छा तो ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। निशान चिल चिल, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठो। तो ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, अपने घर से कुछ लेकर नहीं आए क्या? प्रतिष्ठा, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम आजकल मेरी बहुत इंसल्ट कर रही हो। अगर तुम चुप नहीं रही ना तो मैं ऐसे चला जाऊँ। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी। तो ठीक है, मैं घर ही चला जाता हूँ। अरे निशांत रुको यार, प्रतिष्ठा क्या कर रही है? तुम क्यों परेशान कर रही हो उसे? हम लोग पिकनिक के लिए आए हैं यार, एंजॉय करो। निशांत तू बैठ, बैठ यार। प्रतिष्ठा, तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया? क्या नाम है उसका? वो बंदर। निशांत, तुम ये बच्चों वाली हरकतें करना कब बंद करोगे? मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ कि तुम कर रही हो? और नहीं तो क्या। उसका नाम रोहन है, बंदर नहीं है। वो बंदर ही है। तो तुम उसे बंदर क्यों बोल रहे हो? बंदर नहीं है तो क्या है वो? कुछ भी बोलोगे तुम किसी को भी। मैं तो उसे यही बोलूंगा। अरे 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 गाइस, प्लीज ये क्या हो रहा है? हम लोग पिकनिक में आए हैं यार, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो यार? चिल, रिलैक्स। आसमान मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वो बंदर आने वाला है? वरना मैं आता ही नहीं। वैसे भी मैं उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील। तुम्हारे साथ क्या गलत किया उसने जो तुम हमेशा उसे टॉन्ट करते रहते हो? उसने तो कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद कर। तो वैसे भी मेरी यहाँ जरूरत क्या है? मैं चलता हूँ यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, कोई रोक भी नहीं रहा है तुम्हें। ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। हाय। हाय। रोहन, ये है डॉक्टर आसमान, हमारे शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। हाय। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम। हाय, आई एम आस्था। हाय। प्रतिष्ठा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। निशांत, तुम तो जाने वाले थे ना? गए नहीं अभी तक? मेरी मर्जी, नहीं जाऊंगा। ओके चल 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 गाइस, हम पिकनिक पे आए हैं, लेट्स एंजॉय। रोहन सिट। हाँ प्लीज बैठो ना। एंड आई एम वेरी हंग्री, सो या
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब ये क्या बात हुई? खाना खाने हम आए तो थैंक यू भी हम कहेंगे ना। नहीं नहीं, थैंक यू तो हमें ही कहना पड़ेगा जो आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। वरना आजकल की बिजी लाइफ में वक्त किसके पास है? अपनों से मिलने के लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा ना भाई साहब। आपको पता है आरती जब से यहाँ आई है ना, मैं इसको कितना मिस करती हूँ। मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ। आप दोनों एक दूसरे को इतना मिस करते हैं तो एक काम करो, आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाइए, मैं और भाई साहब कुछ दिन के लिए उस घर में रह लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक कही भाई। इसी बहाने हमें कुछ दिनों के लिए बैचलर टाइप की जिंदगी जीने का मौका मिल जाएगा। देखा ना आरती तुमने, इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी से भागने का मौका चाहिए बस। तो एक बात तो है, हमारे लिए कभी भी सही नहीं कहा जाता। सही है भाई साहब, हमारे लिए वो बैचलर लाइफ ही अच्छी थी। क्या लाइफ थी, सच बता रहा हूँ भाई साहब। जब मैं बैचलर था बिल्कुल गैर जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं था। लेकिन जैसे वो आरती करने के बाद दिन अच्छा गुजरता है ना, ऐसी आरती की मेरी जिंदगी में आने के बाद पूरी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। पता नहीं किसकी नजर लगी कि मैंने खुद ही अपना बसा बसाया आशियाना झाड़ लिया और जिंदगी बस फिर एकदम वीरान हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन दिनों सिर्फ और सिर्फ आरती को ही मिस करते रहे, याद करते रहे हैं? जी बिल्कुल। और सच में मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी कभी दोबारा मुलाकात भी आरती से हो पाएगी और मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगा। थैंक यू सो मच। चलिए आइए खाना। ओके गाइस, आई थिंक हमें कोई गेम खेलनी चाहिए। व्हाट्स से? नहीं यार, मैं बहुत रियली बहुत टायर्ड हो गया हूं। मैं भी। हेलो, मैं तुम दोनों को कोई क्रिकेट गेम खेलने नहीं बोल रही हूँ। बैठे बैठे ही कोई गेम खेलते हैं। हाँ, एनी सजेशंस? अंताक्षरी। Yeah, that's a great idea. Okay then, let's play अंताक्षरी। हाँ, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। म से तुम गाओ। खाना और मैं, एक काम करो, तुम लोग शुरू करो, मैं तुम लोगों को बाद में ज्वाइन करता हूँ। फिर तो हम खेल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बारी है और अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे तो हम खेल नहीं पाएंगे। अब रोहन, जब मैं गाने लगूंगा ना तो तुम लोग अपने कान बंद कर लो, क्योंकि मैं बहुत ही बेसुरा गाता हूँ। ओहो, कम ऑन आसमान। आसमान, ये तो अंताक्षरी है, इसमें सुरताल की क्या जरूरत है? और वैसे भी करिश्मा के सामने तो तुम बहुत शायरी करते हो। गाना ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो ओके। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। वाह आसमान, क्या गाया मेरे भाई, क्या गाया तूने? ई, अब ई से निशान तुम गाओगे। मैं और गाना कोसों दूर है। हाँ, Come on, तुम ही निशांत। गाओगे। अरे तुम्हारा कर दे, कम ऑन। नहीं यार, बाद में। निशांत सर, कोशिश तो करके देखिए। जब इतना कह रहे हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे
नजर छोड़ जाऊंगा। वाह क्या बात है निशांत, क्या बात है। वेरी नाइस। आस्था, अब तुम्हारी टर्न है। तुम्हें ग से गाना है। ग से ओके। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। अब तुम्हारी बारी है। रोहन, अब तुम्हारी बारी। तुम्हें म से गाना गाना है। अरे नहीं आसमा, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। रोहन कोई भी गाना गा दो और दिल से गाना। अरे लेकिन मुझे नहीं आता। अच्छा तुम्हें म से गाना नहीं आता तो कोई भी गा लो, जो भी तुम्हें आता है। अच्छा ये ठीक है। हाँ I'll try। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू। प्रतिष्ठा, अब तुम्हारी बारी और तुम्हें म से गाना। यस यस कम ऑन प्रतिष्ठा। कम ऑन प्रतिष्ठा। मुझे तो गाना नहीं आता मगर। कुछ भी गा दो। कौन, अभी तुम्हारी बारी है, सबने गाना गा लिया, अभी तुम्हारी बारी। तो मैं भजन गाऊंगी। भजन? भजन? ये तो और भी अच्छी बात है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तूने प्यार में पीएचडी किया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं आस्था, हम बस ऑफिस की बातें कर रहे थे। क्यों, तेरे पास दिल नहीं है? दिल तो है, लेकिन इन सब चीजों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम, ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना या ना इंटरेस्ट लेना हमारे बस में नहीं है।